अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जैद साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। सर आप अभी कोई यजीद के बारे में कुछ बात कर रहे थे, यजीद के बारे में आप से कुछ पूछना चाहेंगे? आप यजीद के बारे में कुछ जिक्र करें ज़रा। जी बिल्कुल, यजीद दुश्मन है इस्लाम का। अच्छा। जी बिल्कुल, हालांकि वो मुस्लिम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फासिक है, जालिम है, और ऐसा इंसान है जिसने कि खाने काबा पर हमला करवाया, उस यहाँ तक कि खाने काबा का गिलाफ भी जल गया था। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बांधे गए थे, और मक्के की औरतों को 1000 औरतों को ज़बरदस्ती ज़्यादती करके उनको हमला किया गया था। ये सब यजीद के टाइम में हुआ था? ये बिल्कुल यजीद के टाइम में हुआ था। हाँ, तो यजीद उस वक्त क्या था? यजीद उस वक्त क्या था? यजीद खलीफा था। यजीद खलीफा था, मुल्क शाम में बैठा हुआ था, और उसके सारे गवर्नर उसकी इजाज़त से ये काम कर रहे थे। अच्छा, तो उस वक्त यजीद मुल्क शाम में था, तो ये वारदात जो हुई है कहाँ पे? मक्का में हुई? मक्का में हुई। अच्छा, तो दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे इतनी वारदात, इतने हादसे हुए, फिर भी हमारे यहाँ भी देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, ये चारों तरफ आज भी ये लोग कहीं पे एक नहीं हो पा रहे हैं। वजह ये तो प्लेटफॉर्म आज तक उम्मत एक प्लेटफॉर्म पे जमा ही नहीं हो पाई है, बल्कि अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाता है, मा काना इब्राहीम यहूदियों वला नसरानिया वलाकिन हनीफ़ा मुस्लिमा। इब्राहिम न यहूदी थे न नसरानी थे, बल्कि वो इन सब से टूट कर एक हो गए थे, और वो एक अल्लाह के थे, मुस्लिम थे। उसमें कुरान में साफ साफ है वलाकिन हनीफ़ा मुस्लिमा, वो एक थे और मुस्लिम थे। ठीक है, यही रूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न देवबंदी थे, न बरेलवी थे, न शाफी, न अहले हदीस, किसी भी मसलक को फॉलो, वो एक मुस्लिम थे। जाहिर सी बात है, हम सब मुसलमान ही हैं, हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हम इस्लाम में दाखिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो निकल के आए हैं फिरके, जिस तरह से चारों तरफ बरेलवी देवबंदियों को नहीं मानना चाह रहा, देवबंदी बरेलवी शिया सुन्नी, ये सब आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और सब खुद को मानते हैं कि हम जन्नती हैं सिर्फ, या हम सही हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? कुरान में है, बनी इसराइल में अल्लाह ने फरमाया था कि बनी इसराइल में 72 फ़िरक़ों में बट गए थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत में भी 72 फ़िरक़े होंगे, लेकिन ये नहीं फरमाया एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक गिरोह जन्नत में जाएगा। वो गिरोह कौन सा होगा? जो मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नतों पर अमल करेगा। अच्छा, तो अभी ये जो यहाँ पर जो माहौल चल रहा है, देवबंदी बरेलवी, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ आपसे, ये एक दूसरे के साथ ना उठना चाह रहे हैं, ना बैठना चाह रहे हैं, ना खाना चाह रहे हैं, ना पीना चाह रहे हैं, और एक दूसरे को ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, वो कहते हैं तेरी नमाज नहीं हुई, वो कह रहे हैं तेरा हज नहीं हुआ, वो कह रहे हैं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा, इसके पीछे नमाज नहीं होगी, वगैरह वगैरह। तो इन सब के खात्मे के लिए कैसे हो कि मुस्लिम सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, ये कैसे होगा? ये तो इख्तिलाफ ता क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा। तो इसके लिए पहल तो करना पड़ेगी ना, कुछ लोगों को करना यही पड़ेगी, रसूलुल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा इकराम की सुन्नतों पर अमल करो। अच्छा, बिल्कुल भाई ने अच्छा जवाब दिया कि आका की सुन्नतों पर हम लोग अमल करें, अल्लाह का कहा माने। बिल्कुल इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि आलम इस्लाम एक हो जाए। अल्लाह ताला हमारी इन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलाम।